हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में, जहां हम आज आपसे बात करेंगे अपनी क्लास 12th के फिजिक्स के अपने न्यू सेशन 2024-25 की इस दूसरे लेक्चर के बारे में, जहां हम फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जहां हमने आवेश को लेकर के कई चर्चाएं की थी, जहां पर लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था आपके सामने कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश हमारा कैसा होता है, कब हमारे आवेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कब हमारे आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये सारी कंडीशंस हमने क्या की थी, देख ली थी और अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आज एक नया टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारा आवेश का क्वांटीकरण, जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लगाइए, आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और हमारी आज की जो पहली हेडिंग होगी आवेश का क्वांटीकरण। हेडिंग हमारी क्या होगी आज की? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। इसमें कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है आपका ये कि आवेश का आखिर क्वांटीकरण होता कैसे है। तो आज का जो आपका टॉपिक मेनली चलने वाला है जो इस लेक्चर में हमारा, वो टोटली बेस्ड है हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के ऊपर, मतलब हमारे आवेश के गुणधर्म के ऊपर। आखिर में क्या क्या कैरेक्टर हमारा आवेश दर्शाता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पर जो भी बातें हम आपस में करेंगे वहाँ पर आवेश हमारा कैसा होगा, स्थिर होगा, रुका हुआ होगा, इसीलिए स्थिर वैद्युतिकी कहा गया है इसको। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब यहाँ पर होगा कि हमारा आवेश कभी भी जब ट्रांसफर होता है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट से कहीं निकाला जाए, चाहे किसी एलिमेंट में यानी कोई भी तत्व हमारा है, कोई वस्तु हमारी है, वहाँ से आवेश को निकाला जाए या फिर वहाँ पर आवेश की बढ़ोतरी हो, तो दोनों जगह जब हम एक कंडीशन को लगाते हैं और वो कंडीशन लागू होने के बाद में वो पूर्ण रूप से एक गुणज के फॉर्म में आती है, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी। आप ध्यान रखना, कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी स्थानांतरित होते हैं या जुड़ते हैं तो वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे गुणज के रूप में जुड़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन आपके 1.2 आ रहे हैं, 1.5 आ रहे हैं, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ भी। कभी भी दशमलव के रूप में आवेश हमारा, या कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन कभी भी जुड़ते या निकलते नहीं हैं। जब भी जुड़ते हैं हमेशा अपने गुणज के रूप में रहते हैं, तो वही हमारा कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे अपने इस आवेश के क्वांटीकरण में कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का आवेश या किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन के, उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। मतलब कभी भी यहाँ जब आवेश की स्थानांतरित की बात आएगी, यानी उसको ऐड करने की या निकालने की बात आएगी, तो हमेशा वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मतलब हमेशा कंप्लीट फॉर्म में जाएगा, कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं जाएगा। मतलब कोई भी चीज जाएगी तो पूरे पूरे रूप से जाएगी, वो कभी भी आधा अधूरा नहीं जाएगा। इसमें अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल से देखते हैं आपका, हम इसमें एग्जाम्पल्स को लेकर के चल रहे हैं अपने। तो हम मानते हैं कि हमारे पास में क्या है, कि सोडियम है। हमारे पास क्या है, सोडियम है। अब आप सभी को पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। और इसमें अगर हम बात करें पूर्ण रूप से अपने प्रोटॉन की,
और इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब तक ये उदासीन अवस्था में है, दोनों की संख्याएं क्या होती हैं? बराबर। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी Q का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अभी Q का मान क्या हो जाएगा? 0। बात इसकी नहीं करनी है। क्या हमने कहा? अगर इसका स्थानांतरण हो जाए, कहीं कम हो जाए ज़्यादा, अगर इसको स्थानांतरित करें, हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दें ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? इसके पास प्रोटॉन की संख्या सेम एज 11 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन का एक बढ़ाने से इसके पास क्या हो जाएगा? 12। या हमारे पास एक कंडीशन और आएगी बन करके, कौन सी आएगी? कि हम एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दे रहे हैं, तो बाहर निकालने पर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या सेम एज, क्योंकि ये तो नाभिक में रहेगा, इसका हमने आपको उस दिन बताया था कि भार 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए कभी भी प्रोटॉन को निकालने की क्षमता नहीं होती है कि आप इसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल लो, स्थानांतरित करवा दो। हमेशा क्या हमारा क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया? बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर कितने बचे? अभी 10 बचे। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी। कब? जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ये माइनस में बढ़ी, तो यानी कि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, प्रोटॉन बढ़ा, तो इसीलिए प्रोटॉन प्लस में है, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। अब इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं? हम अगर साफ साफ शब्दों में पूछें कि आवेश का क्वांटीकरण, या हम किसी भी जगह पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को और उसके आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश के द्वारा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां पर हमारे सामने एक फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? वो फॉर्मूला हमारा होगा, इसको नोट डाउन करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो वो फॉर्मूला हमारा होता है क्या? वो फॉर्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस N इंटू E। ये एक छोटा सा हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कैसे हमने इसका यूज करना है, किस प्रकार से इसको हमको किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, तो देखो आप पहले, Q का मतलब हमारा क्या होता है? आवेश। N का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, तो इस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा कि वहां पर क्या है हमारा? किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का आवेश या आवेश का क्वांटा कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश, या इसी को एक दूसरा नाम देंगे आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब अगर हम इसी पर लागू करें इसको, तो कैसे लागू करेंगे? हमने माना कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा था, तो जोड़ने से यहाँ पर क्या हुआ? ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 12 हो गया, प्रोटॉन की संख्या उतनी है। बढ़ा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या निकाली जाएगी तो वहां पर प्लस का यूज करेंगे। कैसे? अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले क्या किया? हमने जोड़ा, तो जोड़ने से क्या हुआ? इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आया, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हमारा माइनस, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बातें सही इतनी है हमारी? बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी चीज, यहां से अगर हम देखें, क्या चीज? कि अब फिर से अगर इस कंडीशन को हम देखें, हमने क्या कहा कि हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये 10 बचा, प्रोटॉन 11 बचा, प्लस की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस में लेंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम किया गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जो प्लस माइनस वाली कंडीशन यहाँ पर आएगी हमारी, वो टोटली बेस्ड होगी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना हो रहा है, एक का हो रहा है बढ़ोतरी कि एक की हो रही है यहाँ पर कमी, यानी उसको निकाला जा रहा है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब आइए इस पर एक छोटा सा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे आवेश के क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। वो काफ़ी इजी है, आसानी से हो जाएगा। बस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं छोटे मोटे से। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। एक वस्तु को 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। हमारे पास कोई वस्तु है, उस पर 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ध्यान रखना हमेशा वर्ड पर कि 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। उस पर आए आवेश की प्रकृति व मान याद करें। तो उस पर आए हुए आवेश की प्रकृति व मान याद करना, इतना ये हो जाएगा। तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। अब यहाँ पर प्रकृति का मतलब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब आपको हमने पहले भी बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल दिए जाएंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पर जुड़ते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में जाता है। हमने पहले फॉर्मूला क्या बताया आपको, Q इज इक्वल टू एम ई। अब ये माइनस और प्लस किसी भी चीज में हो सकता है। अब यहां से अगर हम आवेश की गणना करनी चाहें तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 3 दिए जाते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रॉन जब दिया जाता है तो हमेशा वो नेगेटिव में जाता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। मतलब यहाँ पर प्लस और माइनस में से हम माइनस का यूज करेंगे, तो माइनस n की वैल्यू हमने कहा 3। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसी में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा फाइनल माना जाएगा। ठीक, आप इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना आराम से। 360 18 हो जाएगा हमारा, ये 1 आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 4, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस का हमारा आएगा। ठीक, अब ये माइनस प्लस पहले से ही आगे लगा दिया जाता है, जिससे हमको इसकी प्रकृति के बारे में पता चल जाता है कि ये धनात्मक होगा ऋणात्मक। बस हमेशा वर्ड को ध्यान देना आप कि क्या कहा जा रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे, तो देने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिया जाता है तो हमेशा किस में जाएगा, वो नेगेटिव में। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता या निकाल दिया जाता तो कैसा होता, वो पॉजिटिव में। ठीक, तो इतनी बातें हो गई होंगी क्लियर आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, तो देखते हैं उसमें हमारा क्या आता है। ठीक, तो बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे इस क्वांटाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड। ये कह रहा है कि किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से, एक हमारे पास कोई धातु का गोला है, उस पर आवेश 1 कूलम से उसे धनावेशित किया जाता है। तो बताओ उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा कि हमारा फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे कैसे कौन सी हम रखेंगे। कह रहा है कि गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित किया जाता है। यहाँ पर आवेश दिया गया है, Q बराबर कितना है, 1 कूलम। धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे बोलते हैं, n को। तो आपसे ये n पूछ रहा है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रखिए, Q की वैल्यू दे रखा है 1 कूलम, प्लस माइनस n की वैल्यू को हमको बताना है, और ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बातें इतनी क्लियर हुई। क्या कहा हमने, आवेश दे रखा है, हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो आवेश 1 कूलम दे रखा था, सेम एज हमने इसको रख दिया। अब इस n को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, अब इस n को इस तरफ पक्षांतर करेंगे
तो हमारा जब ये 1 कूलम उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में है ये, उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर से n बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इतनी बातें आएंगी हमारी, क्लियर है, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, n बराबर यहाँ पर हम एक 10 की वैल्यू में से एक वैल्यू को हम यहाँ से कम करते हैं और उसको ऊपर भेजते हैं, तो हमारा कितना आएगा, उतना ही 0 आ जाएगा। क्या आएगा, उतना ही 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक को ऊपर भेजा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻18। बातें इतनी क्लियर है हमारी, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 100, ये पॉइंट हमने हटा दिया। अब आया हमारा 16 इंटू 10⁻⁻18, ठीक। इस 10⁻18 को ऊपर भेज दो, n इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 ऊपर जाएगा तो -18 है, तो ये कितना बचेगा, प्लस का 18 डिवाइडेड बाई 16। ये हमारा कितना आएगा, 6 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा, 96 बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, बचेगा 16 दूना 32, फिर बचेगा कितना 8, 16 पंजे 80। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब किसी धातु के गोले को एक आवेश से धनावेशित करने पर उसमें से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस यहाँ पर n की संख्या को ना दे करके उसने आवेश दे रखा है, हमने आवेश को रखा, n की संख्या को निकालना था सेम एज वैसे ही। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश को रखा, इधर से हमने पक्षांतर किया तो ये डिवाइड में आ गया, इतना हमने किया। यहाँ पर एक वैल्यू को कम किया तो ऊपर एक 0 हमने बढ़ाया, और फिर नीचे में 1.6 10⁻⁻18, यहाँ से हम इस पॉइंट को हटाए तो यहाँ पर 100 आ गया, 16 इंटू 10⁻⁻18। इस 10⁻⁻18 को ऊपर भेजा तो माइनस खत्म हो गया, ये 10⁻18 हो गया। 16 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 6.25 आया। यही हमारी आ गई n की वैल्यू, और यही हमारा था उत्तर जो हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही थी। तो ये था हमारा इस अपने क्वांटाइजेशन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। अब इस टॉपिक को बस ध्यान इतना देना है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी स्थानांतरित होगी हमारी, ये तो कंप्लीट हमारा आवेश स्थानांतरित संख्या ये हमारी हो गई, तो इसकी बातें यहाँ पर क्या होती हैं, कंप्लीट। अब जो हमने पिछले अपने क्लास में यानी पहले लेक्चर में हमने जो देखा था टॉपिक आवेश हमारा, उससे हमने रिलेटेड लास्ट में जो पॉइंट देखा था कि सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, उस पर रिलेटेड आइए एक क्वेश्चन को करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। उसके बाद आज की अपनी इस क्लास को ओवर करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं थी। इसके बाद अभी आवेश के गुणधर्म में बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अब हम पढ़ते चलेंगे। अभी तक तो थोड़ा सा इजी टॉपिक चल रहा है, अब आगे धीरे धीरे बड़े बड़े पोर्शन हमको पढ़ने हैं जो थोड़े से टफ भी लगेंगे। तो आइए अपने पुराने लेक्चर के आधार पर एक क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रकृति कैसे यहाँ पर देखी जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने ले रखा है आपके सामने। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जो हमने प्रीवियस क्लास में अपनी फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कुछ सजातीय आवेश विजातीय आवेश, उसी से रिलेटेड हमको इसमें सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और इसको शांति से सॉल्व कर देना है। बस देखो, दो वस्तुएं दे रखी हैं, एक है ए दूसरी है बी, इनमें हो रहा है प्रतिकर्षण, ठीक। दूसरी हमारी वस्तु है बी और सी, इसमें हो रहा है आकर्षण। तीसरी हमारी वस्तु है ए और सी, इसमें भी हो रहा है क्या,
आकर्षण। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए कॉमा बी कॉमा सी की प्रकृति बताइए। ए बी और सी की क्या बताना है आपको? प्रकृति बताइए कि कैसे हैं ये। ठीक, तो इसमें हमको इसकी प्रकृति बतानी है, इसके नेचर के बारे में बताना है कि ए बी सी आखिर है कैसे, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। अब आप देखो कितनी कंडीशंस यहाँ पे बन सकती हैं। देखो ए है बी है, ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे का। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? रिपल्सन, एक दूसरे को दूर भगाना। तो एक दूसरे को दूर ये कब भगाते हैं? जब इनमें सेम चार्जेस हो। तो हम मानते हैं इनमें सेम चार्जेस हैं, तो एक एक कंडीशन को लिखते हैं अलग अलग। पहली कंडीशन, दोनों में सेम चार्जेस हैं, तो हम मानते हैं कि ए हमारा और ये हमारा बी दोनों सेम चार्जेस हैं। तो सेम चार्जेस का मतलब इसको भी पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो इनके बीच में क्या हुआ? यहाँ पर प्रतिकर्षण। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हुआ? यहाँ पर प्रतिकर्षण। दूसरे में आइए, बी और सी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो बी और सी आकर्षित मतलब अलग अलग चार्जेस हैं इनके ऊपर। एक के ऊपर प्लस होगा तो एक के ऊपर माइनस, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अलग अलग चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं, सेम आते हैं तो प्रतिकर्षित कर देते हैं। अब ये आकर्षित कर रहा है, बी पे हमने कैसा ले रखा है? पॉजिटिव। तो हमारे बी पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सी पर क्या हो जाएगा? आकर्षण हो रहा है, तो अगर बी पर पॉजिटिव है तो सी पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सी पर हमारा क्या हुआ? नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है फिर? आकर्षण। एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। ठीक है, हमने कर दिया। ए और सी हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? आकर्षित। ए को हमने ये माना था तो ए पर हमने क्या कर दिया? यहाँ प्लस। ए के ऊपर हमने क्या कर दिया? प्लस। और ये सी था, हो रहा है आकर्षण, तो सी के ऊपर यहाँ हमने क्या ले लिया? माइनस। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा आकर्षण। तो एक तो हमारा ये वाला बनेगा फॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो गया? ए पर प्लस, बी पर प्लस, सी पर माइनस, यही इसकी प्रकृति हो जाएगी। दूसरे केस में अगर हम देखें तो एक और तरीके से आंसर निकल सकता है। ए और बी प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो भैया जैसे सेम चार्जेस प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हुआ, उसी प्रकार से अगर हम माइनस माइनस को भी माने तो माइनस माइनस में भी तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। दूसरी चीज, ए पर हमने नेगेटिव माना, बी पर भी क्या माना? नेगेटिव, तो प्रतिकर्षण हो गया। दूसरी कंडीशन में बी पर हमने नेगेटिव माना है तो सी पर हमको क्या मानना पड़ेगा? पॉजिटिव, तभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? आकर्षण। अगली चीज, ए और सी, यहां पर फिर से देखते हैं। ए और सी के बीच में ए पर हमने क्या ले लिया था? नेगेटिव। सी पर हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। ये एक दूसरे को फिर भी क्या करेंगे? आकर्षित। दो कंडीशन यहां पर बन करके आई हमारे सामने। थर्ड रूल आइए देखते हैं। तो याद करिए हमने आपको बताया था क्या? पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ए है, बी है, इनमें हो रहा है प्रतिकर्षण। बी है, सी है, इनमें हो रहा है आकर्षण। ए है, सी है, इनमें भी हो रहा है आकर्षण। हो गई इतनी चीजें। अब ए और बी हो रहा है प्रतिकर्षण। अब एक कंडीशन हमने आपको बताई थी कि आप बचपन में कभी भी प्रयोग किए होंगे कि हम कंघी से बाल को झाड़ते हैं, झाड़ते समय उसको रगड़ने से जब दो जगह घर्षण होता है तो घर्षण होने से क्या उत्पन्न होता है? वहां पर चार्ज उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और उसको जब हम ले जाते थे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में तो वहां पर क्या होता था? वो अपनी ओर आकर्षित करता था। कंघा हो गया कैसा? आवेशित। कागज हो गया कैसा? अनावेशित, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, उदासीन है, फिर भी अपनी ओर क्या किया? खींचा। तो मतलब एक के ऊपर चार्ज हो, दूसरे के ऊपर कोई चार्ज ना हो,
फिर भी उसको अपनी ओर खींचता है। तो मतलब एक के ऊपर चार्ज रहे, दूसरा उदासीन रहे, एक के ऊपर चार्ज रहे, दूसरा उदासीन रहे। यहाँ पर हम मानते हैं कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, सेम सेम। दूसरा बी के ऊपर पॉजिटिव ले रखा हमने तो पॉजिटिव, सी को यहाँ मानते हैं कि क्या है, उदासीन। और जब बी को हम मानते हैं कंघा, सी को मानते हैं कागज, हाँ इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। तीसरी चीज, ए के ऊपर पॉजिटिव था तो सी हमारा कैसा था, यहाँ पर उदासीन, फिर भी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। एक कंडीशन यहाँ और बन जाएगी सेम एज वैसे ही। तो चौथा यहाँ पर हम मान के चलते हैं क्या, कि ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी। ए के ऊपर नेगेटिव, बी के ऊपर नेगेटिव, सेम चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरी चीज, बी के ऊपर नेगेटिव ले रखा है, सी को फिर से यहाँ उदासीन मानते हैं, तो इसके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण। ए को हमने माइनस माना, सी को हमने फिर से क्या माना, उदासीन, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ आकर्षण। तो आपके सामने ये चार कंडीशन बनेंगी, चाहे प्लस प्लस लीजिए, चाहे आप दूसरी जगह माइनस माइनस लीजिए, बस प्रकृति किसकी चेंज की हमने, सी की। यहाँ पर हमने माइनस माना, यहाँ भी प्लस माना, यहाँ उदासीन, यहाँ उदासीन। तो ये चार सोल्यूशन आपको मिलेंगे, चारों के चारों सही हैं। तो इन सभी जो हमारे चित्र बने हुए हैं, इन सभी के लिए प्रतिकर्षण और आकर्षण की जो वैल्यू हमने देखी, इसमें ये चारों की चारों सही हैं। आप चारों नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो समझ में आया हो आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हो। बट अभी आप अपनी नोटबुक में चारों की चारों क्या करिए, नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक हमारा है। उससे पहले एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे उस टॉपिक में, तब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। बस आज का हमारा ये टॉपिक क्या होता है समाप्त, बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों बढ़ते हैं आज के अपने हम लास्ट टॉपिक की तरफ में, और आज यहीं तक करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ देखना है, और वो एग्जाम्पल एक पॉइंट से रिलेटेड होगा। वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, और वो हमारा क्या है, आइए देखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास में वस्तुएं हैं, फिर से कौन कौन सी, दो वस्तुएं। पहली कंडीशन, ये हमारे पास एक वस्तु है, ये है ए वस्तु, और ये है हमारे पास में बी वस्तु, और बी वस्तु के ऊपर हमारा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक। सेकंड, ये हमारे पास ए वस्तु, ये हमारे पास है बी वस्तु, इसके ऊपर भी है पॉजिटिव चार्ज। ये भी धनावेशित है हमारी बी वस्तु, यहाँ भी बी वस्तु क्या है, धनावेशित। अब दोनों में अंतर सिर्फ किस चीज का है, कि ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रही हैं, आकर्षित, और ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित, यानी दूर भगा रही है। ये कर रही है आकर्षित, पास पास आकर के क्या कर रही है, ये आकर्षित, और ये दूर भगा रही है, मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रतिकर्षण। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण। तो जो पॉइंट आपको हम समझाना चाह रहे हैं वो हमारा क्या है, अगर बी वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये आकर्षित कर रहा है, तो जाहिर सी बात अलग अलग चार्ज होगा तभी आकर्षित करेगा। तो हम मानते हैं कि इसके ऊपर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज, तभी आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमको फॉलो होंगी, क्या क्या, ए वस्तु और बी वस्तु में आकर्षण तब होगा
इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तब। दूसरी कंडीशन, बी के ऊपर पहले से नेगेटिव है, सॉरी बी के ऊपर पहले से पॉजिटिव है, तो दूसरी कंडीशन आकर्षित होने की क्या बनेगी, जब ये कैसी होगी, उदासीन। बातें इतनी क्लियर है? क्या कहा हमने कि ए वस्तु बी वस्तु को आकर्षित कर रही थी, बी के ऊपर पहले से था पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आकर्षण हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव यहाँ भी आता तो एक दूसरे को ये दूर भगा देते, तो हमने क्या माना, नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि बी के ऊपर पॉजिटिव तो है तो ए उदासीन होगा, फिर भी एक दूसरे के पास क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यहाँ सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर बी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ए के पास भी कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को यहाँ पर पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, यानी दूर भगाएंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आता है कि आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, इस एग्जाम्पल को समझाने का मतलब वही था कि आवेशन का सही परीक्षण, आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण द्वारा होता है। आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आवेश की गणना को हमको करना है तो वहां पर हम एक तरीके से एकदम सिंपल से निकाल सकते हैं कि प्रतिकर्षण होगा, तब पता चल जाएगा कि आवेश वहां पर है कि नहीं। यहाँ क्या था कि अलग अलग थे हमारे आवेश, आकर्षित हुए, यहाँ उदासीन था फिर भी आकर्षण हुआ। लेकिन अगर हमको सही से पता लगाना है कि आवेश है कि नहीं है तो उसका सबसे अच्छा एक मात्र तरीका होता है हमारे पास, प्रतिकर्षण। मतलब अगर दो चीज़ों को आपस में आसपास ला रहे हैं और आसपास लाने के बाद में ये एक दूसरे को दूर भगा दे रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और आवेश को ज्ञात करने की सबसे अच्छी जो युक्ति है, जो विधि है, वो हमारी होती है क्या, प्रतिकर्षण। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आवेशन को सबसे अच्छी विधि यानी इसका परीक्षण करने के क्या है, हमारी प्रतिकर्षण। आवेशन को परीक्षण किया जाता है प्रतिकर्षण के द्वारा, सही से। बाकी आकर्षण तो कई तरह से हो सकता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस उदासीन, माइनस उदासीन, ऐसे हो सकता है। लेकिन प्रतिकर्षण हमेशा कब होगा, जब दो सेम चार्जेस आपस में सामने आएंगे और एक दूसरे को दूर भगाएंगे, वही हो जाएगा हमारा क्या, प्रतिकर्षण। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के किसी एक नए टॉपिक को, आवेश से रिलेटेड, जहाँ पर अभी गुणधर्म को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सीखने का अब टाइम आता जा रहा है। अगले लेक्चर से आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसी तरह से अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। आपसे एक वादा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे क्लासेस एक दो लेक्चर की भले लंबी हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को साथ साथ में लेकर के चलेंगे। सिर्फ टॉपिक को नोट डाउन कर देंगे, उसके बाद में सिर्फ आपको हम सिर्फ टॉपिक ही नोट डाउन करवा देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप कोई भी एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में बिठा करके उस टॉपिक को सही से परिपूर्ण ढंग से आप कंप्लीट नहीं कर लोगे। टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको वहाँ से टॉपिक, उसकी थ्योरी आराम से तो याद हो सकती है, बट एग्जाम्पल्स को लगाने से सिर्फ एक फ़ायदा है यहाँ पर हमारा, क्या कि टॉपिक के साथ में जब एग्जाम्पल्स को हम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अच्छे से वो टॉपिक हमको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लगेंगे वो बात अलग है, बट टॉपिक सही से कंप्लीट होना चाहिए जिससे दिमाग में बैठ जाए आपके। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ में आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा कि आपको ये नए सेशन की क्लास कैसी लगी और आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं। जो भी चीज़ें आपके डाउट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी, आप आसानी से कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, वो देखा जाएगा और उसका आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी वीडियोस लेक्चर्स आसानी से प्रोवाइड हो सकें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज का लेक्चर यहीं तक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।